नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का विनर्स इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं जयंत शर्मा लेकर आया हूं आज 10 नवंबर एमपी टेट वर्ग 3 महाकुंभ के सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस। जानेंगे स्टूडेंट से कैसा रहा उनका एग्ज़ाम, क्या-क्या कठिनाइयों का उनको सामना करना पड़ा है, कहाँ-कहाँ उन्हें सरलता दिखने को मिली है, सब कुछ। हाँ जी भाई, कैसा रहा है आपका एग्ज़ाम? हाँ सर, वो मैथ के भी क्वेश्चन थे कुछ में, तो उसमें आए हुए थे, तो 2-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो वर्गमूल से 2-3 क्वेश्चन आए थे जो सरलीकरण के रूप में आते, तो उसमें जोड़ बाकी वाला तो था ही, तो उसमें वर्गमूल भी दे दिया बीच में, तो उसको सॉल्व करने में टाइम लगता है और फिर उसको सॉल्व करके फिर माइनस और प्लस का चिन्ह चेंज करो, अच्छा, तो अच्छा, टाइम अच्छा वो ज़्यादा। वाले क्वेश्चन भी थे, है ना? हाँ, प्लस मतलब माइनस के पहले साइन तो चेंज वर्गमूल करना। को निकालो, हाँ, हाँ, हाँ। फिर उसमें से फिर चिन्हों को चेंज मतलब करो, प्लस और माइनस। सिंप्लीफिकेशन पे उसने हाँ, फोकस किया है कहीं न कहीं। अच्छा, इस टाइप के कितने क्वेश्चन थे? कम से कम 2 तो आएगी। अच्छा, एज वगैरह से भी क्वेश्चन थे? नहीं, नहीं, एज से तो कोई और क्वेश्चन। ऐसे कोई से टॉपिक जिससे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हो? अब मैथ में बाकी और तो एक उस त्रिकोणमिति में से भी आया था और ज्यामिति में से भी था एक क्वेश्चन, और वैसे हिंदी तो जी थी। अच्छा, जैसे कि मैथमेटिक्स के अपन एक-एक करके बात कर लेते हैं पोर्शन की। मैथमेटिक्स की पेडागॉजी की अपन बात करें तो वहाँ कैसा था? क्वेश्चन कुछ याद है आपको? सर मेरे को देखो शिक्षण विधि तो नहीं ने सब सामान्य लगी, ज़्यादा हार्ड नहीं लगी शिक्षण विधि तो, मतलब पढ़ के क्योंकि समझ में आ रहा था, हाँ, मतलब कोई क्योंकि ज़्यादा टफ मैंने लैंग्वेज था? ज़्यादा दिन तो नहीं हुई, 1-1.5 महीना से मैं आपके यूट्यूब चैनल से जुड़ा हुआ हूँ, बाकी मैंने कुछ भी नहीं किया, एक टेस्ट वो दिया था बस, और बाकी कुछ नहीं किया, तो उससे थोड़ा ठीक ठाक अच्छा, हो गया। सेकंड नंबर पे जैसे कि हिंदी की अपन बात कर लेते हैं, तो हिंदी में कौन-कौन से टॉपिक आप बता पाएँगे कि जिनसे आपके क्वेश्चन देखने को मिले? हिंदी में ये एक तो उपसर्ग से आया था, एक प्रत्यय से आया था, और बाकी गद्यांश पद्यांश के वो 15 क्वेश्चन थे, तो वो तो है ही। एक मुहावरे वाला भी आया था, एक मुहावरे वाला भी था, और टीचिंग मेथड में से आया था एक, वो अधिग्रहण करते हैं ना, सुन करके और पढ़ करके, ये वाला भी आया था, और भी टीचिंग मेथड के क्वेश्चन अच्छा, थे। पर्यावरण की क्या स्थिति रही? मैंने सुना पर्यावरण की पर्यावरण की तो पेडागॉजी बड़ी अच्छी आ रही है। नहीं सर, पेडागॉजी तो ठीक थी, पेडागॉजी तो पढ़ी हुई थी, पर ये जीके है ना, जीके का क्या अथाह भंडार तो है। क्या किस टाइप का जीके पूछा जा रहा है जो दिक्कत इसमें पैदा कर ऐसा रहा है? भी आ रहा, कुछ सौरमंडल के भी प्रश्न आए थे, और कुछ क्वेश्चन क्या मतलब पढ़ा उसमें ऐसा लग ही नहीं रहा, कुछ क्वेश्चन मिलने को तो, फिर जो 7-8 क्वेश्चन आते तो कुछ इतना ज़्यादा जीके का मामला नहीं बता अच्छा, सकता जैसे मैं। कि और अपन बात कर लेते हैं, इसके अलावा अपने जो बाल विकास अपना है, बाल विकास में कहाँ-कहाँ, कौन-कौन से टॉपिक थे जिनसे उसने जो सुबह की शिफ्ट का भी आपने एनालिसिस देखा होगा, अभी की शिफ्ट का अच्छा चलो, कुछ समय पहले आपने जो क्लासेस वगैरह देखी हैं, तो आपको ये प्रीवियस ईयर भी आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, तो कहीं न कहीं उसका फ़ायदा क्या देखने को मिला आपको यहाँ पे? सर जो बाल विकास था उसमें से, बाल विकास में अवस्थाओं में से 2-3 क्वेश्चन पूछ रहे, शेष अवस्था बाल अवस्था, इनमें से 2-3 क्वेश्चन तो इनमें से यही है, और बाकी जीन प्याजी में से भी पूछा गया था, और एक जिन नैतिक प्याजे था। साथियों, जिन प्याजे आप समझ पा रहे हो, जिन प्याजे को आप बिल्कुल घोट लीजिए, है ना? जिन प्याजे से क्वेश्चन मॉर्निंग शिफ्ट में भी थे, अभी की शिफ्ट में भी है और आगामी शिफ्ट में भी आने की संभावना है। और सर पर्सनैलिटी में से भी थे 1-2 क्वेश्चन, व्यक्तित्व वाला टॉपिक है उसमें से। अच्छा, वो टॉपिक कुछ याद है आपको? अब और तो सर अब मतलब लगभग सब सहायकों में तो ठीक, थोड़ा मेरा सर वैसे अच्छा ही रहा पेपर, जीके का मामला थोड़ा वो रहा अच्छा, ना वैसे। पेडागॉजी की क्या स्थिति थी, बाल विकास में पेडागॉजी? पेडागोजी तो ठीक ठाक है, सही है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। चलिए, चलिए, पूरे बहुत-बहुत क्लास में पहला धन्यवाद, नंबर आया था। कांग्रेचुलेशन आपको। अच्छा, आपका पहला अच्छा और भी जैसे स्टूडेंट होंगे आपकी हाँ, शिफ्ट में हमारे तो क्लास में अच्छा, 15-20 थे, तो हाँ, सबसे पूछा तो फर्स्ट मेरा ही अच्छा, था बहुत उसमें। बढ़िया, बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेशन बहुत-बहुत। धन्यवाद सर। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर सोनम यादव है। कहाँ से हैं सोनम जी आप? सर मैं गुना से हूँ। पूना से। अच्छा, ओवरऑल एग्ज़ाम की बात करें तो कितना अटेम्प्ट रहा आपका? मतलब क्या आपका स्कोर रहा अंदर? सर मेरा 78 स्कोर है। 78। हाँ सर। अच्छा, और मैं 78 तो ओबीसी कैटेगरी आप से तो हूँ। वैसे ही क्वालीफाई हो गए हो, बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेशन आपको। थैंक यू अच्छा, ओवरऑल एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम कैसा रहा मतलब आपका कि कौन-कौन से पोर्शन आपको ईज़ी देखने को मिले, कौन-कौन से पोर्शन आपको ऐसा लगा कि सर थोड़ा-सा टफनेस? मैथ में बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, और थोड़ी उससे ईवीएस और संस्कृत उनसे थोड़ी टफ थी सर, और हिंदी और सीडीपी उससे ठीक थी सर। अच्छा, इसकी पेडागॉजी की बात करें तो इसकी पेडागॉजी कैसी आ रही है मतलब जैसे कि अपन बात करते हैं जैसे कि कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन को पढ़ने पर और ऑप्शन को पढ़ने पर ही समझ में आता आंसर क्या है, या कई बार ऐसा होता है कि हमें पहले से मालूम होना चाहिए कि इसका हाँ, आंसर क्या है, ऐसा कुछ है? क्वेश्चन ऐसे थे जिनका हमको पहले से मालूम था क्योंकि हमने वो कर रखे थे, और कुछ ऐसे थे उनको सोचना पड़ा जब आंसर किया था। हाँ सर। अच्छा, और इसके अलावा जैसे पेडागोजी कि बहुत ईजी थी मैथ की, हाँ बहुत अच्छी कुछ थी याद सर। है क्वेश्चन वगैरह? हाँ सर, उसमें कुछ समझ के ऊपर क्वेश्चन पूछे, तो उसमें कुछ ज़्यादा टफ नहीं थे, सब कुछ समझ के ऊपर ही थे।
हाँ सर। अच्छा, संस्कृत की क्या स्थिति रही संस्कृत में? जैसे कि मॉर्निंग शिफ्ट में भी हमने देखा कि कुछ स्टूडेंट संस्कृत को लेके काफ़ी, पेडागोजी को लेके काफ़ी थोड़ा-सा परेशान थे। तो कहाँ पे दिक्कत का सामना करना पड़ा? सर उसमें संस्कृत में जो पदनांश था ना उसमें कम समझ में आया और उसको बार बार कंप्यूटर पे देखना पड़ रहा था तो प्रॉब्लम हो रही थी देखने में, इसलिए ज़्यादा अच्छा इसको नहीं रहा, बट ठीक है, अच्छी आई वो भी सर। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि बाल विकास की अपन बात कर ले, चाइल्ड डेवलपमेंट की, तो कौन-कौन से टॉपिक से वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे? सर वो बच्चों की विकास की अवस्थाएं उसमें से थी कुछ क्वेश्चंस। हाँ सर, जिन प्याजी और अच्छा, प्याजे भी पूछे गए थे? प्याजे मॉर्निंग शिफ्ट में भी आए थे, अभी भी आए इसमें भी क्या? आए थे प्याजी। हाँ सर। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद आपको, कांग्रेचुलेशन। अरे क्या बात है। चलिए, थैंक यू सो मच। नमस्कार साथियों, मिलते हैं हमारे स्टूडेंट से। क्या नाम है आपका? सीमा पाटीदार सर। सीमा जी, कैसा रहा आपका एग्ज़ाम? बढ़िया रहा, 70 स्कोर रहा मेरा। 70 स्कोर रहा। अच्छा, ओवरऑल एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम कैसा था? ईज़ी, मॉडरेट? इजी था, बढ़िया था, और विनर्स से मैं पढ़ी हूँ। मतलब अब मैं तो 2 डेज से ही वीडियो देख रही थी, पर अगर मैं करती तो और अच्छा स्कोर ला सकती थी सर। मतलब कम समय में तैयारी करी है और इतने बढ़िया नंबर ला के। गाइडेंस है जो यूट्यूब का, और मैंने कोर्स भी खरीद रखा था, पर मेरे पास टाइम कम होने के कारण बाकी बहुत बेस्ट था सर पेपर। चलिए, अच्छा, जैसे कि अपन बात कर लेते हैं, पोर्शन की बात कर लेते हैं। 5 सब्जेक्ट है, तो आपका ऑप्शनल कौन सा सब्जेक्ट था? संस्कृत। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि और पोर्शन की बात कर लेते हैं, पर्यावरण वगैरह में कोई टॉपिक वगैरह याद है जहाँ से क्वेश्चंस आए हैं? पर्यावरण में सर सिर्फ देखिए, 5 आपके सब्जेक्ट थे, पाँचों सब्जेक्ट में मैं एक-एक करके आपसे पूछता हूँ। पहले पर्यावरण को अपन ले रहे हैं, तो वहाँ से कुछ टॉपिक वगैरह याद है या किस तरीके के क्वेश्चन आए थे? पर्यावरण में एक तो सूक्ष्म वाला आया था और जैविक वाले, बस बाकी माइंड में इतना। दिमाग में भी नहीं आ रहा। अच्छा, मैथमेटिक्स कैसा पूछा जा रहा है? मैथमेटिक्स में सर वो वैल्यू पूछ रहे थे, और क्वेश्चन मार्क वाले जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह है कि यहाँ पे क्या आएगा, वाले क्वेश्चन। मतलब सिंपल ही क्वेश्चन थे। अच्छा, पेडागोजी की क्या स्थिति थी इसमें? जैसे कि पाँचों सब्जेक्ट है, पाँचों सब्जेक्ट की पेडागोजी किस तरीके से पूछी जा रही है? या ऐसे क्वेश्चन हैं जो बाय ऑप्शन है बहुत आसानी से हो रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन है जिसमें कुछ चीज़ें याद रखना पड़ रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अगर वीडियोस देखते ना सर तो बहुत इजी था बाकी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, कॉन्ग्रेचुलेशन।